वक्त लाइन पे मौजूद हैं आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं कहना तो चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। जैसा आपको पता है जगजीत सिंह जी जो है वो फोत हो गए, तो आई एम एक्चुअली वेरी मच डिप्रेस्ड टू बी ऑनेस्ट। सुना है जिंदगी में आपकी मुलाकात जगजीत सिंह से हुई थी। जी, वो 2 दफ़ा आए थे, तो दोनों दफ़ा मेरी मुलाकात हुई थी उनके साथ। एंड हम बैक स्टेज पे भी मिले और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात की हमने, और मेनली पोइट्री के ऊपर। उनका जो स्टाइल है, उनकी जो इंस्पिरेशन थी, आपको जैसे पता है कि उनकी जो जिंदगी थी वो भी काफ़ी हार्डशिप में गुजरी है। कठिन दौर, बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं वो। मेरा ये ख्याल है कि जो पोइट्री है उसमें दर्द बहुत होता है, और आई थिंक कि जगजीत सिंह वन ऑफ हिज इंस्पिरेशंस एक दर्द था जिसको उन्होंने अपने म्यूजिक में, अपनी गज़लों में कन्वर्ट किया है। और आपकी उनकी लाइफ आपके सामने है। उनकी डिवोर्स हुई, फिर वापस उनका जो चित्रा जी थी उनके साथ फिर से उनका मिलन हुआ, लेकिन फिर इस तरह से उनके जो बेटे थे वो भी फोत हो गए। ही हैड अ टफ लाइफ, और अभी लेटली भी उनका जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थी उनको, so it has been a tight life for him. जगजीत सिंह का अगर मैं आपसे कहूँ, कौन सा गाना उनका या कोई गज़ल जो ज़्यादा आपको पसंद है? टू बी ऑनेस्ट मुझे तो तकरीबन हर एक पसंद है, लेकिन एक उनकी गज़ल है, फासिला तो है मगर कोई फासिला नहीं, मुझसे तुम जुदा सही दिल से तो जुदा नहीं। ये उनका एक वर्स है, ये गज़ल है, ये मुझे बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया कि आपने मुख्तसर और अच्छी बातें कहीं जगजीत सिंह के बारे में। अपने दिल से जो आपकी तमन्ना है, गज़ल या नज़्म हमारे सामीन के लिए। मुझको तेरा कब से इंतज़ार है, तुम्हारी याद में ये दिल बेकरार है, दिल से तीर जुदाई का पार है, तेरे वजूद से तो मुझको प्यार है, दिल को मेरे तुम पे एतबार है, तुमसे इस दिल को करार है, ये चश्म तेरे लिए अश्क बार है, तेरे ख्याल से ये दिल खुशगवार है, सुना है कि तेरे दम से बहार है, ये हसरतों का इस दिल में मज़ार है, तू ही मेरा सच्चा यार है, तुम्हारे जाने से घर सोगवार है, तू ही मेरा सच्चा प्यार है, मेरे दिल पे तेरा ही इख्तियार है, आमिर को तेरा आज भी इंतजार है, मेरे रब की मर्जी पे दिलो जान निसार है, मुझको तेरा कब से इंतजार है, तुम्हारी याद में ये दिल बेकरार है। शुक्रिया, बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, और आइंदा भी आपसे बातचीत होती रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को हमेशा खुश रखे। एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू से अ प्रेयर फॉर जगजीत सिंह और उनकी फैमिली के लिए जो पीछे रह गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अल्लाह हाफिज। कोई फासला नहीं मुझसे तुम जुदा सही दिल से तो जुदा नहीं। जैसे कि मीना जी, आपने आमिर जी की बातें सुनी और इनकी आवाज़ में सोज और दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द है। जब इनकी मुलाकात हुई जगजीत सिंह के साथ, कुछ बातें इन्होंने नहीं बताना चाहिए क्योंकि इनका दिल सोज में भरा हुआ था, आंखें नम थीं, तो मैंने कहा ओके। जब इनकी 11 साल की उम्र थी, इनकी वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, और आमिर भाई ने जगजीत सिंह साहब जब ऐसी को बात की, वालदा के बारे में भी छोटा था, मेरी वालदा चली गई थी, तो जगजीत सिंह के दिल में भी उस वक्त सोज था। तो
आमर हमेशा आते हैं हमारे प्रोग्राम में, लेकिन आज मुझे कहना पड़ा कि कभी कभी मुझे दोस्त कहते हैं कि किसके लिए इतना प्यार, इतना गम, इतना सोज। माँ माँ होती है। और आमर की वालदा मोहतरमा, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। 11 साल की उम्र में उनकी वालदा चल बसी, तो शायरी लिखते हैं और हमारे साथ अपना प्यार बांटते हैं। तो अमर भाई, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला। आंखें नम थीं, दिल सोज में भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने कुछ अल्फाज हमारे सामने के लिए। वो कह रहे थे कि उनकी गुफ्तगू हुई थी जगजीत सिंह के साथ और उन्होंने शेयर किया था अपने वालदा का इतने यंग उम्र में चले जाना। तो उस वक़्त एक्चुअली जगजीत सिंह भी, वो कह रहे थे, बड़े कठिन दौर से गुजरे थे। उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी उनकी ट्रेजेडी थी। जो उनका बेटा था, यंग बेटा था, वो चला गया था। और पहले इनकी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की टीम जो थी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे गाने गाते थे। और चित्रा बंगाली थी, लेकिन उन्होंने पंजाबी में और हिंदी में इतनी बाखूबी से गाने गाए हैं कि बहुत ही अच्छी है। इनकी पहली एल्बम आई थी अनफॉरगेटेबल्स, और हम लोग उस वक़्त अभी एडमिट हुए थे कॉलेज में, और ये हम सुना करते थे एल्बम। कई बारी तो वो उस ज़माने में रिकॉर्ड चला करते थे ना, वो इतने घिस जाते थे सुनते सुनते कि दोबारा जाके ख़रीदा करते थे। वैसे मीरा जी, मैं आपकी मुस्कान को देखूं या आपकी आंखों की तरफ देखूं? आंखों में आपके आंसू भी हैं और साथ साथ मुस्कान भी हैं। और आपको ये भी हम बताते चलें कि पाकिस्तान की सूफ़ी गुलकारा आपदा परवीन ने BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि जगजीत सिंह एक बेहतरीन गुलकार थे और वो उनकी बहुत बड़ी मद्दाह में हैं। यानी कि उनकी बहुत उन्होंने तारीफ़ भी की, और आखिरी जो अल्फाज थे उनके कि और वो उनकी बहुत बड़ी मद्दाह हैं। जैसे कोई प्रस्तार होता है, सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं उनकी भी बातें। पहले तो मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ उनकी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बयान ही नहीं है उनकी शख्सियत के बारे में। और ख़ास तौर पे मुझसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। उन्होंने एक नया जो एक सिलसिला किया था गज़लियात में और गीत में, उन्होंने इतना अच्छा और अच्छी पोइट्री उन्होंने ढूंढी कि मैं ख़ुद भी हैरान होती थी कि कैसे ये ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने इतना अपने नए कलाम के ज़रिए से, इस मौसीकी के ज़रिए से इतना लोगों को घेर लिया था कि वो वाकई जग के जीत थे। बिल्कुल बिल्कुल मेहदी हसन साहब से की गायकी से मुतासर थे। तो ये ऐसे पिलर्स हैं जो इनकी जगह भरना बहुत मुश्किल है। बस ये खुदा की एक वहदानियत है कि जो आता है वैसा फिर नहीं आता। एक सीडी उनकी आई थी 20 साल पहले या 18 साल पहले, बहुत अच्छी थी। मुझे कुछ लफ्ज़ याद नहीं आ रहे हैं। वो चित्रा जी उन्होंने भी गाई थी, मिलके उन्होंने दोनों ने गाई थी, और बड़ी सुर में, बड़ी इतनी सुरीली आवाज़ माशाल्लाह दोनों की। अल्लाह चित्रा जी को बड़ी हयाती अता करे और जगजीत साहब को जन्नत नसीब करे मौला। तो मेरी दुआ है कि ऐसे जो आर्टिस्ट हैं, म्यूज़िक आर्टिस्ट हैं, उनसे और लोग मुस्तफ़ीज़ हों और उनसे हासिल करें और ऐसी चीज़ें लोगों के सामने ले आएं। पाकिस्तान सारा जो है ना गमगीन है इस खबर से। और जिसको मैंने फ़ोन किया, पहले खबर वो उन्होंने यही मुझसे पूछी, जगजीत साहब के आप वहाँ पे। मैंने कहा बिल्कुल उन्हीं के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं, उन्हीं के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब ये 70 साल के हुए थे तो उस वक्त भी मेरा इंटरव्यू हुआ था। जी हाँ, तो बड़ी खुशी हुई थी दिल को। फिर अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई, मगर मैं अपने सारे बुजुर्गान दीन की तरफ से जो है इनकी दुआ करती हूँ कि इनका जो रूह खुश रहे। और रूह तो वैसे भी जाता नहीं, और ये ऐसे खिदमत गुजार लोग हैं कि ये खिदमत ही करते रहते हैं। अपनी मौजूदगी से भी ये मौजूद नहीं है तो भी मौजूद हैं। तौसीफ खान, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप भी अफसोस का इजहार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।